Hello बच्चों, so let's see what the question says. The question says, consider the following statements 1 to 4 regarding kidney transplant. तो यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम की भी बात होगी. So first statement is, even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressants for a long time. तो ये statement बिल्कुल correct है, क्योंकि भले ही tissue matching, blood group matching and everything matches between the donor and the recipient, तब भी जो रिसिपिएंट है उसको इम्यूनोसप्रेशंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स. इम्यूनिटी सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. उसको इम्यूनिटी सिस्टम को पता लग जाता है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कि कौन सा टिश्यू या फिर सेल सेल्फ टिश्यू है, हमारा खुद का है, एंड कौन सा हमारा खुद का नहीं है. तो जब एक नॉन सेल्फ टिश्यू हमारी बॉडी में ग्राफ्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, तो हमें इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस रखने के लिए, ताकि वो रिजेक्ट ना हो जाए, इम्यूनोसप्रेशंस पूरी लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं, इवन इफ द सर्जरी इज अ सक्सेसफुल स्टेप. ओके. सेकंड इज, the cell mediated immunity is responsible for the graft rejection. So ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है कि सेल mediated immunity is responsible for graft rejection and cell mediated immunity is provided by T lymphocyte. cell mediated immunity जो होती है वो प्रोवाइड करी जाती है by T lymphocyte. And what are these lymphocytes? lymphocytes सेल होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. They have different kinds of cells. There are there, but basically two types of cells are there, B lymphocyte and T lymphocyte. जो B lymphocytes होते हैं वो हमारी बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दैट इज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, और इसे हम एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी कहते हैं, बिकॉज B lymphocyte इज रिस्पॉन्सिबल फॉर making different kinds of antibodies in our body, and it provides humoral or antibody mediated immunity, whereas T lymphocyte provide करते हैं cell mediated immunity. And as you will learn in your 12th class, T lymphocytes are also responsible for graft rejection, or graft rejection is because of cell mediated immunity. Okay. And before, हमें ये जो ग्राफ्ट लगाने से पहले हमें रिसिपिएंट हमारा जो डोनर है उसके बीच में हमें टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड काफी सारी डिफरेंट टाइप की मैचिंग्स करनी पड़ती है, ताकि हमारा ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए. और उसके बाद भी जो पेशेंट है उसको सारी लाइफ अलोंग द होल लाइफ इम्यूनोसप्रेशंस लेने पड़ते हैं टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन. सो थर्ड स्टेटमेंट इज, बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फोर्थ इज, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ kidney transplant depends upon specific interference. It is also incorrect statement. So let's choose our correct option. First is A option, second and third. Since third statement गलत है, तो ये गलत हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर ए. सेकंड इज थर्ड एंड फोर्थ, हमारी थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ फिर से दोनों गलत है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता. सी, फर्स्ट एंड थर्ड, हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता. हमारे पास लास्ट में बचता है ऑप्शन नंबर डी, विच इज स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, एंड बोथ 1 and 2 statements are correct. So our answer is option number D. And you will study this whole topic of immunity in your class 12. And what is a graft? ग्राफ्ट इज अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू या फिर बोन या फिर जो भी टिश्यू हमारी बॉडी से, मतलब डोनर की बॉडी से रिसिपिएंट की बॉडी में जाना होता है, उस टिश्यू को हम ग्राफ्ट कहते हैं. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. थैंक यू.